आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। आज जबलपुर नगर बैंड समाज के साथ सभी क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्षों ने माननीय श्री पुलिस अधीक्षक महोदय जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते हुए ये मांग की है कि कुछ असामाजिक तत्व आज भी समाज में रूढ़िवादी परंपराओं को मनवाने के लिए अपनी मनमानी चला रहे हैं। जैसे कि समाज के बेटे और बेटियों द्वारा प्रेम विवाह एवं अंतरजातीय विवाह कर लिया जाता है। उन परिवारों को समाज से उनका हुक्का पानी एवं उन्हें दंड स्वरूप सामाजिक कार्यक्रमों में एवं मौत मट्टियों में आने जाने से प्रतिबंध किया जाता है। असामाजिक तत्वों का कहना रहता है कि अगर आपको समाज में सम्मिलित करेंगे तो आप लोगों को 5,000 से 50,000 तक की आर्थिक दंड राशि, पंचभोज, फूलमाला, टाबिल और पगड़ी पहनकर हमारा स्वागत करना होगा। तत्वों द्वारा स्वयं दारू शराब की मांग करते हैं। ये सब देने के बाद इन परिवारों को समाज में मिलाया जाता है, फिर इनका हुक्का पानी चालू कर दिया जाता है, प्रतिबंध हटा दिया जाएगा, फिर ये लोग सामाजिक कार्यक्रमों में एवं मौत मिट्टियों में जा सकते हैं। इन सभी असामाजिक तत्वों की मनमानी को देखते हुए ग्वारी घाट गीता धाम के सामने एक सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 20 से 25 जोड़ों को समाज की मुख्य धारा में निःशुल्क जोड़ने का कार्य किया जा रहा था। तभी झलकन बेन, गुलशन बेन, शंकर बेन, शरद बेन, सुरेश बेन, सरमन बेन, मदन बेन और इनके साथ 15 से 20 साथी उस बैठक में आकर गाली गलौज करने लगे और माताओं बहनों को भी गाली गलौज देने लगे कि तुम लोग कौन होते हो यहाँ बैठक करने वाले, और किसी की हिम्मत नहीं है मेरे अलावा कोई बैठक समाज की रखेगा तो मैं उसको जान से मार कर। इन बातों को सुनकर समाज के बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि आप लोगों को जो भी बात करनी है बैठकर करें और गाली गलौज का प्रयोग ना करें। इस बात पर झलकन बेन को गुस्सा आया तो बुजुर्ग व्यक्ति तुलसीराम बेन जी को 4-5 घूंसे मारे और बुजुर्ग व्यक्ति को उठाकर पटक दिया। तुलसीराम बेन जी को आंख और चेहरे में गंभीर चोट आई, जिसकी FIR ग्वारीघाट थाने में दर्ज कराई गई है। आज माननीय श्री पुलिस अधीक्षक महोदय जी को इस ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि यह असामाजिक तत्व 20 से 25 की संख्या में रूढ़िवादी परंपराओं को चलाकर समाज के गरीब परिवार के लोगों से अवैध वसूली का धंधा बनाकर समाज का शोषण कर रहे हैं। शासन प्रशासन के पास इनके अपराधों का लेखा जोखा देखा जा सकता है। उनके ऊपर तत्कालिक कार्रवाई कर समाज को न्याय दिलाने का कार्य करें। माननीय SP महोदय जी ने आश्वासन दिया कि इस शिकायत पर निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित एडवोकेट अशोक बेन, चरण बेन, रवि कुमार बेन, विजय बेन, आशीष माऊ जी, एडवोकेट कौशल बेन, रमेश बेन, तुलसीराम बेन, सौरभ बेन, छोटू बेन, कैलाश सुन मोरिया एवं समाज की मातृ शक्तियां एवं युवा साथी भारी संख्या में उपस्थित थे। SK लाइव न्यूज से ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट। आज बेन समाज के कुछ पदाधिकारी और समाज के लोग आए हैं, जिनके द्वारा एक ज्ञापन स्वरूप सौंपा गया है कि जो बेन समाज में ही आपस में जो कलह का विषय चल रहा है कि कुछ समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा भी पूर्व में ज्ञापन दिया गया था कि जो एक सामुदायिक भवन है वहाँ को लेके कुछ इनके इश्यूज़ चल रहे हैं। कुछ जो समाज में बाहर समाज में शादी कर लेते हैं उनको लेके समाज को लेके इशू चल रहे हैं। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है, तो अब इसकी विधिवत जांच करवाई जाएगी CSP रांझी साहब के माध्यम से, और इसका एक प्रति जैसा कि इन्होंने बताया कि ये कलेक्टर महोदय को भी दे रहे हैं, जिसकी वहाँ से भी दोनों राजस्व और पुलिस प्रशासन मिलकर जांच करवाएगा और दोनों ही पक्ष में शांति और सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी भी विगत कुछ असामाजिक तत्व जो है जागरूक होकर समाज का शोषण करने का काम कर रहे हैं, जिसमें उन लोगों की मांग होती है कि हमें कम से कम 5 से लेकर 50,000 तक का और पगड़ी, गमछा, माला और खाने की व्यवस्था की जाए। इस परंपरा को हम लोग अब ये आधुनिक युग में इसका बहिष्कार कर रहे हैं कि क्योंकि हमारी समाज के लोग इतने सक्षम नहीं हैं, गरीब प्रवृत्ति के लोग हैं जो डेली मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये इन लोगों को बहुत बुरा लगा। आते ही हमारी बैठक में कम से कम 250 से 300 लोगों की जनसंख्या में लोग थे वहाँ पर बैठे, जिसमें माताएं, बहनें और युवा साथी और बुजुर्ग लोग थे। उनके साथ इन लोगों ने आते से गाली गलौज की और हमारे तुलसीराम बेन जी को जो है झलकन बेन ने उठा के पटक दिया और 2-3 घूंसे मारे और गाली गुप्तार दी कि तुमको अधिकार समाज में किसने दिया बैठक बिठाने का। तो इसमें अभी शासन प्रशासन भी किसी भी प्रकार की जो है किसी का बहिष्कार करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं देता है। और इन लोगों को किसने अधिकार दे दिया कि जो समाज में रहने वाले लोगों का बहिष्कार करें।
तो ये बहिष्कार की धारा इनके ऊपर लगनी चाहिए। और जो शासन प्रशासन ने ऐसे असामाजिक तत्वों का खुद का मकान तोड़ा है और दारू व्यवसाय का काम करने वाला, इन्हीं के साथ में जो गुलशन बहन है, शरद बहन है, इनका जो समाज का पैसा है उसको ब्याज में चला के अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। तो आज माननीय एसपी महोदय जी से हम लोग ये ज्ञापन के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो समाज में जो लोग दबंगता और गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और रूढ़िवादी परंपराओं से लोगों को जो मानसिक डरा के धमका के जो पैसा वसूल कर रहे हैं, इसी के विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया। इन लोगों को उचित कार्रवाई करें, इनको जेल पहुँचाएगा। आपका नाम? रवि कुमार बैन, चुनाव संचालन समिति अध्यक्ष। क्या विषय, किस विषय को लेकर आए थे? आज हम लोग जो बैन समाज के सभी महिला पुरुष साथी यहाँ उपस्थित हैं और मुद्दा ये है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो समाज में जाति और अंतर्जातीय विवाह करते हैं गरीबी गुजर से अपने परिवार के संसाधनों से। उनको ये गुट के लोग समाज से बंद करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार करते हैं और उनसे 5,000 रुपये से लेके 50,000 तक का अर्थदंड वसूलते हैं। अपना स्वयं स्वागत कराते हैं, भोज कराते हैं और उस भोज में भी इस तरह से एक परिवार को लगभग 50,000 रुपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे जो परिवार हैं, हमने देखा कि इससे, जबकि शासन प्रशासन की योजना है कि अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देते हैं और किसी भी तरह से समाज का किसी भी व्यक्ति को बहिष्कार करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसे तत्व जो सक्रिय हैं, इसलिए हम लोगों ने समाज की प्रगति के लिए लगभग समाज के 21 ऐसे जोड़े जिन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया था, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए दिनांक 12 फरवरी 2023 को स्थान गीता धाम ग्वारीघाट में एक सभा आयोजित की थी, जिसमें 100 से अधिक महिला पुरुष उपस्थित थे। वहाँ पे ये गुट को जब पता लगा कि ये लोग निःशुल्क समाज में लोगों को जोड़ रहे हैं और उनको मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं, तब ये लोग सारे लोग वहाँ आए और समाज के जितने लोग हैं उनके साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की, महिलाओं के साथ अभद्रता की और तरह तरह के इन लोगों ने गाली गलौज करके हमारे साथियों के साथ मारपीट की। तब हमने इनकी पुलिस पे रिपोर्ट की। अब जैसे ही हम लोग रिपोर्ट करने जाने लगे तो इन लोगों ने हम लोगों को रास्ते पे भी रोका, जान से मारने की धमकी दी। उनमें प्रमुख नाम है झलकन, गुलशन बहन, शरद बहन और बहुत से उनके साथी 15-20 लोग हैं। उनके वो लोगों ने ये हरकत की, तब हम लोगों ने रिपोर्ट की। रिपोर्ट के बाद अब इन तत्वों का जो हमारा एक बैन समाज भवन है उस पर कब्जा करने का प्रयास है। जो समाज में बनाया है हम लोगों ने उस पर चंदा इकट्ठा किया गया है और इन तत्वों का कहीं भी उस भवन में भी एक पैसे का योगदान नहीं है, बल्कि ये लोग भूमाफिया हैं जो सट्टा खिलाते हैं, दारू का व्यवसाय करते हैं और गरीबों के मकान पे कब्जा करने का काम करते हैं। ऐसे तत्व समाज में सक्रिय हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने आज ये माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों को अपने संसाधन से अपने जीविकोपार्जन करने का अधिकार है, लेकिन समाज में विकास न करके ये तत्व समाज को शोषित कर रहे हैं। इन शोषणकारियों को दंडित किया जाए, ये हम एसपी महोदय से मांग करने आए हैं और ज्ञापन सौंपने आए हैं। ग्वारीघाट पुलिस में आपने रिपोर्ट की, हाँ, उसमें क्या कार्रवाई? ग्वारीघाट पुलिस ने रिपोर्ट में कार्रवाई की और इतनी भीड़ को देखते हुए उन्होंने किसी तरीके से हम लोग को टालने का प्रयास किया और धारा 155 का उन्होंने फरमाइशी नालिश दर्ज की और वो हमको दे दिया, जबकि इतने गंभीर अपराध थे, हमला हुआ था, सब कुछ हुआ था। पुलिस को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने बदला झाड़ा है। इस बात का भी हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत करने जा रहे हैं कि भाई उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम जांच होनी चाहिए और दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। धारा 155 तो आप जानते हो सूचनार्थ कहलाता है। वो सूचनार्थ है, मतलब ये बात को प्रमाणित जरूर हो रहा है कि हमने रिपोर्ट की है और वहाँ का हम CCTV फुटेज भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये प्रमाणित होगा कि हम लोग कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग उपस्थित थे। ये भी हम पता करें, वो निकालने का हमने प्रयास कर रहे हैं। नाम बताइए। अशोक बेन। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।